Good morning, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English once again. Viewers, today I am going to tell you around 25 sentences for different occasions and different situations using different sentence structures and English tenses. They will definitely come in handy in most situations. Well, let's start without further ado. जब हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले अमूमन हमारे मुंह से जो निकलता है हाउ आर यू. हाउ आर यू एक सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है पूछने का इंग्लिश में कि भाई आप कैसे हैं, क्या हालचाल है. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं हाउ आर थिंग्स. थिंग्स का मतलब हालात या परिस्थितियां. सब हालात कैसे हैं, या इसी की जगह हाउ इज़ एवरीथिंग. ये लगभग तीनों का मतलब यही है कि मैं किसी की खैरियत पूछना चाह रहा हूँ. उसके बाद नंबर 4 हाउ आर थिंग्स विद यू. ये थोड़ा सा मैंने पर्सनलाइज कर दिया इसको, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति में दिलचस्पी ले रहा हूँ कि भाई तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है. हाउ आर थिंग्स विद यू या हाउ आर यू डूइंग, मतलब सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, आपके दोस्त नहीं, आपके साथी नहीं, आपके बहन भाई नहीं. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट यू. हाउ आर थिंग्स विद यू. थिंग्स का मतलब फिर वही आ गया कि सारे हालात, सारी परिस्थितियाँ. या हाउ आर यू डूइंग, तो आई एम डूइंग फाइन, आई एम वेरी वेल, आई एम ओके, आई एम गुड, नॉट बैड, थैंक्स. बहुत सारे जवाब आप दे सकते हैं. आई एम वेरी वेल. एंड उसके बाद हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर जॉब, विद योर बिजनेस, विद योर मैनेजर. कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है. गेट ऑन विद समबडी और समथिंग, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में आप क्या तरक्की कर रहे हैं, क्या उन्नति कर रहे हैं, क्या प्रगति कर रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है या वहीं पर है. सो हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू जॉब. आपकी नई जॉब कैसी चल रही है, मतलब आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तरक्की कर रहे हैं, कुछ प्रगति उन्नति कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू मैनेजर, विद योर न्यू बॉस. आपकी अपने नए मैनेजर या नए बॉस से कैसी बन रही है या पट रही है. किसी से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए हैं या हमारी एक दूसरे से काटम काट चल रही है. इस चीज़ के बारे में सवाल पूछने के लिए हम हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू मैनेजर, विद योर न्यू बॉस. उनसे आपकी कैसी बन रही है या पट रही है या उनके साथ कैसी गुजर रही है, ये पूछने के लिए भी गेट ऑन विद या गेट अलॉन्ग विद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दोनों सेंटेंसेस में आप ये भी कह सकते हैं हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद योर मैनेजर या चेयरमैन या बॉस, जो भी हो. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हाउ आर थिंग्स इन योर एरिया, हाउ आर थिंग्स इन योर लोकेलिटी, हाउ आर थिंग्स इन योर कॉलोनी. आज इस कोरोना के ज़माने में हर आदमी दूसरे के इलाके, दूसरे की कॉलोनी, दूसरे के शहर के बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं. उसके बारे में उन्हें फिक्र रहती है कि वहाँ पता नहीं क्या हालात हैं. तो हाउ आर थिंग्स, थिंग्स का मतलब फिर वही के हालात. तो हाउ आर थिंग्स इन योर कॉलोनी, हाउ आर थिंग्स इन योर लोकेलिटी, हाउ आर थिंग्स इन योर एरिया. कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं हम. आफ्टर दैट हाउ फार इज. हाउ फार इज इंग्लिश में तब यूज होगा जब हम एक जगह से दूसरी जगह का फासला या डिस्टेंस पूछेंगे. अब देखिए मैथमेटिक्स की बुक्स में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन, वो तो एक अरिथमेटिक की लैंग्वेज है, लेकिन उसे हम बुकिश लैंग्वेज कहेंगे. स्पोकन इंग्लिश में जब हमें किसी भी चीज़ का फासला पूछना होता है तो उसकी दूरी क्या है, वो यहाँ से कितनी दूर है, तो हम कहते हैं हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर इंस्टीट्यूट फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, या हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर. किसी भी चीज़ के फासले के बारे में पूछने के लिए. राइट. आफ्टर दैट वाई डू यू लुक अपसेट ऑल द टाइम. ये मैं अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को परेशान, जो हर समय परेशान, सुबह दोपहर शाम मुंह लटका हुआ है, उदास हैं, दुखी हैं, उनको देखकर जब हम वजह जानना चाहते हैं कि भाई तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, दिखते हो. लुक का मतलब दिखते हो. वाई डू यू लुक अपसेट ऑल द टाइम. ऑल द टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सारा समय, सुबह दोपहर शाम, हर टाइम. उसके बाद वाई डज योर सन लिव इन जयपुर. वाई डज रहता है, तुम्हारा बेटा जयपुर में क्यों रहता है. तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है लेकिन बेटा वहाँ रहता है. तो वाई डज, ता है और ती है का सवाल डज से. ठीक, ये ध्यान रखिए. ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि उसके क्वेश्चन जब हम बनाते हैं
तो ताहे और तीहे का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्वेश्चन डस से बनता है। वाई डज योर सन लिव इन जयपुर। आगे बढ़ते हैं। वाई डज दिस हैपन ओनली टू मी। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, केवल मेरे साथ ही क्यों होता है। ध्यान रखिए, वाई डज दिस हैपन विद मी नहीं होगा कि हम मेरे साथ के लिए उसे ट्रांसलेट कर लें। इंग्लिश में पूछने का तरीका है वाई डज दिस हैपन ओनली टू मी, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, या हमेशा नहीं भी कहें तो भी। उसके बाद वाई डू यू मेक फन ऑफ एवरीबडी। वाई डू यू, अब आ गया सवाल यू का। तो यू के साथ डज नहीं लगता है, यू के साथ डू लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई भी ऐसा क्यों करता है, अगर वो मैं या आप या बहुत सारे दूसरे लोग हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, सिंगुलर नहीं, तो हम सवाल डू से बनाएंगे। वाई डू यू मेक फन ऑफ एवरीबडी, तुम हर एक का मजाक क्यों बनाते हो, खिल्ली क्यों उड़ाते हो। तो मेक फन ऑफ समबडी ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी का मजाक बनाना या खिल्ली उड़ाना। उसके बाद वाई इज इट सो एक्सपेंसिव। अब वाई डू नहीं है, वाई डज नहीं है, वाई इज है। इसका मतलब है जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल अपनी पहली वीडियो में कि इज इंग्लिश में हर उस जगह आएगा जहां किसी चीज के होने की बात करेंगे। वाई इज इट सो एक्सपेंसिव, ये इतना महंगा क्यों है। एक्सपेंसिव की जगह हम कॉस्टली भी कह सकते हैं। तो वाई इज इट सो एक्सपेंसिव नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है, तो इज पहले आएगा, इट बाद में आएगा। वाई इज इट सो एक्सपेंसिव। देन वाई इज माई नेम नॉट इन द लिस्ट। है नहीं भी है तो है, नहीं है के लिए नॉट लगा देंगे, इसके साथ नॉट लग जाएगा। तो वाई इज माई नेम नॉट इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, सबका है, मेरा क्यों नहीं है। वाई डज योर ब्रदर नॉट लिव विद यू, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है। सब लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे ताऊ भी रहते हैं, तुम्हारे फलाने भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है। वाई डज योर ब्रदर नॉट लिव विद यू। देन वाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। मैं पूछ नहीं रहा हूं कि इसका कारण क्या है कि तुम अप्लाई क्यों नहीं करते, मैं एक इनडायरेक्ट सजेशन दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। सुनने में क्वेश्चन की तरह लगता है, प्रश्न लगता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट सजेशन दैट आई एम गिविंग यू। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, सब कुछ है। तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। वाई डोंट यू लेट मी बी अलोन, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं होने देते, मतलब क्यों मेरे सर पे सवार हो, मुझे परेशान क्यों कर रहा हो। वाई डोंट यू लीव मी अलोन भी कह सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आपसे इसकी वजह नहीं जान रहा हूं, वजह नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दें। तो वाई डोंट यू लीव मी अलोन, वाई डोंट यू लेट मी बी अलोन। वाई डोंट यू चेंज योर वेज या वाई डोंट यू मेंड योर वेज। अगला क्वेश्चन, तुम अपने तौर तरीके या अपनी आदतें क्यों नहीं सुधारते, इतने बिगड़े हुए क्यों हो। तो मेरा मतलब है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। वाई डजंट एवरीबडी कम ऑन टाइम, हर एक समय पर क्यों नहीं आता। जैसे ही ता का सवाल हुआ तो वाई डज या वाई डजंट, तो क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो इसलिए हम कहेंगे वाई डजंट एवरीबडी कम ऑन टाइम, हर एक समय पर क्यों नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, वेयर कैन आई फाइंड या गेट दिस मेडिसिन। फाइंड या गेट दोनों का मतलब मिलना होता है। गेट अपने आप मिल जाना होता है, फाइंड ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद मिलना होता है। तो ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी, मिल सकती है। वेयर कैन आई फाइंड, कैन का मतलब सकना, तो ये दवा मुझे कहाँ मिल सकती है। हाउ मच इज दिस टी शर्ट, कीमत पूछने के लिए किसी भी चीज की, दुकान में, शॉपिंग मॉल में, कहीं भी, या वैसे ही किसी से पूछने का भाई ये कितने की टी शर्ट है, हाउ मच इज दिस टी शर्ट। व्हाट इज द कॉस्ट या व्हाट इज द प्राइस बिल्कुल सही है, लोग यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज लगती है, जैसे बच्चे अरिथमेटिक की बुक में से पढ़ के बोल रहे हों। तो जब कीमत मालूम करना हो तो हाउ मच इज अ 1.5 लीटर बॉटल ऑफ पेप्सी, माउंटेन ड्यू या कोक, कोई भी चीज 1.5 लीटर की बॉटल, 1.5 लीटर की बॉटल पेप्सी की, माउंटेन ड्यू की या कोक की कितने की है। दुनिया की कोई भी चीज कितने की है उसका कीमत मालूम करने के लिए हाउ मच इज और उसके बाद उस चीज का नाम। हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस डायरी, हाउ मच इज दिस लेदर पर्स, हाउ मच इज दिस जैकेट। कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं दुकान में और उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक। तो हाउ मच इज दिस
बॉटल, हाउ मच इज दिस, शर्ट या टी शर्ट, जो भी कुछ है। अगला सवाल, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट। व्हाट टाइम, जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मालूम करना हो। मैं कब नहीं कह रहा हूं, बल्कि किस समय, घड़ी का समय। व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट। आपने कहा माई फ्लाइट इज एट 5:55 इन द मॉर्निंग या 5:55 AM। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 5:55। लेकिन वेन से हम सवाल जब करते हैं, वेन इज योर फ्लाइट या ट्रेन, जब मैं मालूम करूं कि कब है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, सुबह में है, दोपहर में है, शाम में है, लेकिन घड़ी का टाइम नहीं। वेन इज योर ट्रेन या वेन इज योर फ्लाइट, आपने कहा माई ट्रेन इज ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ट्यूसडे। मेरी ट्रेन अगले ट्यूसडे की है और शाम की है, इन द इवनिंग। इसमें आपने घड़ी का टाइम नहीं बताया, तो ये सवाल वेन से बनेगा। व्हाट टाइम डू यू गो टू द जिम, तुम जिम किस समय जाते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। व्हाट टाइम इज योर इंग्लिश क्लास, व्हाट टाइम इज योर कंप्यूटर क्लास, किसी भी चीज का। फिर अगला सवाल, व्हाट मेडिसिन डू यू टेक, तुम क्या दवा लेते हो, कौन सी नहीं, क्या दवा लेते हो। कौन सी या विच से सवाल बनता है, विच मेडिसिन, जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, विकल्प होता है। विकल्प ए आप कैल्पॉल लेते हैं, विकल्प बी आप आइबुप्रोफेन लेते हैं, विकल्प सी आप एस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं। तो विच मेडिसिन डू यू टेक। लेकिन जनरल सवाल करने के लिए कि मुझे नहीं मालूम कौन सी, आप क्या दवा लेते हैं, व्हाट मेडिसिन डू यू टेक। वाई डू यू आर्ग्यू विद एवरीबडी, आप हर एक से बहस क्यों करते हैं, या तुम हर एक से बहस क्यों करते हो। क्यों का सवाल वाई से, तो वाई डू यू आर्ग्यू विद एवरीबडी। वाई का मतलब हम क्यों का सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल, हर एक तुमसे क्यों बहस करता है। जैसे ही ता है और ती है का सवाल आया, तो वाई डज एवरीबडी आर्ग्यू विद यू। वाई डू यू आर्ग्यू नहीं, वाई डू यू आर्ग्यू होगा, लेकिन वाई डज एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब प्रत्येक, हर एक व्यक्ति, हर एक तुमसे बहस क्यों करता है। तो ताहे का सवाल हुआ, तो वाई डज एवरीबडी आर्ग्यू विद यू। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। स्पोकन इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है। बिना वॉइस मॉड्यूलेशन के हमें पता नहीं चलता कि हम खुशी की बात कह रहे हैं, दुख की बात कह रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या शर्मिंदा हो रहे हैं। हमारे बोलने से पता चलता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव। हमारे हाथ भी बोलते हैं, जैसे मैं ये हाथ से कोई भी बात एम्फसाइज करने के लिए सर भी हिला रहा हूँ, आंखें भी चला रहा हूँ, गर्दन भी हिला रहा हूँ, हाथ भी हिला रहा हूँ, कंधे भी हिला रहा हूँ। दिस इज माई बॉडी लैंग्वेज। बिना बॉडी लैंग्वेज के स्पोकन इंग्लिश थोड़ी समझने में मुश्किल हो जाती है। अगर हम खुश हैं तो हमारे शब्दों से पता चलना चाहिए कि हम खुश हैं। अगर हम दुखी हैं तो हमारी आवाज़ गिरती हुई होगी, फॉलिंग इंटोनेशन होगा। तो राइजिंग इंटोनेशन होता है, फॉलिंग इंटोनेशन होता है। अगर हम ज़्यादा एक्साइटेड या उत्साहित होते हैं तो हमारा इंटोनेशन चढ़ता हुआ होता है। वाओ ग्रेट, ये राइजिंग इंटोनेशन है। मैं किसी बात पर खुश हूँ, कुछ सुनकर मुझे अच्छा लगा, दैट्स वेरी बैड, ये फॉलिंग इंटोनेशन है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, ये तो बड़ी बुरी खबर है, तो दैट्स रियली बैड। इसको मैं ओह दैट्स रियली बैड, ये मैं ऐसे नहीं कह सकता। ये मेरा इंटोनेशन बदल गया, मतलब बदल गया कि मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मुझे बड़ा खुश मतलब लग रहा हूँ मैं अपने बोलने के अंदाज से। तो इन बातों का ध्यान रखिए। मैंने सिर्फ 25 सवाल आपको बताए हैं जो बिगिनर्स लेवल के थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की बात करूंगा। उसमें और 25 सेंटेंसेस होंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, और उसको मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। टू सब्सक्राइब, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कुछ गलत लगे, कुछ बुरा लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आपको उसको पढ़ूंगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। राइट, सो टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।